तो एक वर्ष में कुल 4 नवरात्र होते हैं, परंतु चैत्र माह यानी मार्च अप्रैल में और शरद नवरात्र यानी सितंबर अक्टूबर में नवरात्र को विशेष रूप से मनाया जाता है और इनमें भी शरद नवरात्र यानी शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। मैं अमित अपने इस नए YouTube चैनल इन्फो बाय अमित बिहारी में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम तथा शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्कूल कॉलेज में पढ़ते समय लगभग हम सभी ने दुर्गा पूजा या दशहरा या विजयदशमी पर लेख लिखा है। फिर भी कुछ बातें हैं जो उस समय हम लोग नहीं जान सकते थे। उन्हीं जानकारियों को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो में चर्चा करेंगे नवरात्रि मनाए जाने का ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक कारण की। बात करेंगे माता के सभी स्वरूपों की। साथ ही जानेंगे कि इस वर्ष 2022 के नवरात्रि में किस सवारी से माता का आगमन होने वाला है एवं नवरात्रि तिथि एवं शुभ मुहूर्त की। माता रानी का आशीर्वाद आप लोगों पर और आपके परिवार पर बना रहे। आपके घर में सुख, शांति, धन, समृद्धि तथा रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ नवरात्रि से संबंधित कुछ आध्यात्मिक तथा रोचक जानकारी आपके पास लेकर आया हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। साथ ही अपने लिए एक छोटा सा अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल नया है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन दबाकर मेरा हौसला बढ़ाइएगा। पूरे नवरात्रि के दौरान प्रत्येक दिन पूजा से जुड़ी कुछ जरूरी एवं महत्वपूर्ण बातें आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष कितने नवरात्रि पूजन होते हैं। हिंदी वर्ष के प्रथम माह यानी चैत्र माह अर्थात मार्च अप्रैल में प्रथम नवरात्रि, आषाढ़ माह अर्थात जून जुलाई में दूसरी नवरात्रि, अश्विन माह यानी सितंबर अक्टूबर में तीसरी तथा पौष माघ माह में यानी जनवरी फरवरी में चौथी और अंतिम नवरात्रि मनाई जाती है। इनमें 2 नवरात्रि यानी चैत्र माह अर्थात मार्च अप्रैल में मनाए जाने वाली चैत्र नवरात्रि तथा अश्विन माह यानी सितंबर अक्टूबर में मनाई जाने वाली शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। अन्य 2 यानी दूसरी तथा चौथे नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि तथा शाकंभरी नवरात्रि भी कहते हैं, क्योंकि इनके बारे में लोगों को विशेष जानकारी नहीं होती है। चूँकि हमारी संस्कृति परंपरा में त्योहारों का बड़ा ही महत्व है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में कोई भी पर्व मनाए जाने के पीछे पौराणिक, ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक कारण जुड़े हुए हैं। बात करें ऐतिहासिक कारण की, तो पौराणिक कथानुसार यह मान्यता है कि महिषासुर नाम के एक राक्षस जिसने भगवान से वरदान प्राप्त किया था, वरदान प्राप्ति के पश्चात वह काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। आम जनों तथा देवी देवताओं पर वह अत्याचार करने लगा था। उसका अत्याचार काफ़ी बढ़ गया था। बढ़ते अत्याचार के कारण अन्य सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के पास गए और अत्याचार की समाप्ति के उपाय की कामना करने लगे। इसी प्रयोजन से शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा का जन्म हुआ। सभी देवतागण अपने अस्त्र शस्त्र माँ दुर्गा को भेंट किए। कहा जाता है कि माँ के जन्म में भी उनके सभी चमत्कारी अंग विभिन्न देवताओं द्वारा अर्पण किए गए। माता दुर्गा एवं महिषासुर के बीच कुल 9 दिनों तक युद्ध चलता रहा तथा 9वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इस प्रकार माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माता की प्रतिमा में महिषासुर राक्षस के वध की प्रतिमा होती है। इस त्यौहार के वैज्ञानिक कारण की बात करें तो चैत्र माह यानी मार्च अप्रैल का समय तथा अश्विन माह यानी सितंबर अक्टूबर माह का समय मौसमों का संक्रमण काल होता है, यानी एक मौसम की समाप्ति तथा दूसरे मौसम के प्रारंभ का समय होता है। इस दौरान पूजा उपवास करने से शारीरिक संतुलन बना रहता है। चूँकि सितंबर अक्टूबर माह में शीत ऋतु का आगमन प्रारंभ होने लगता है, इस कारण इस समय मनाए जाने वाले इस त्यौहार को शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। शारदीय नवरात्रि को भारतवर्ष में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे भारतीय जो भारत से बाहर रहते हैं
उनकी भी पूजा में अपार श्रद्धा होती है और वो भी यथासंभव नवरात्रि पूजन करते हैं। त्यौहार अवधि में 9 दिनों तक 9 शक्ति स्वरूप देवियों की पूजा की जाती है, इसलिए इस त्यौहार को हम लोग नवरात्रि त्यौहार भी कहते हैं। इसके अलावे इसे दुर्गा पूजा के नाम से भी जानते हैं। माता के 9 शक्ति स्वरूप की पूजा इस प्रकार से होती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की, पांचवें दिन माँ स्कंद माता की, छठे दिन माँ कात्यायनी की, सातवें दिन माँ कालरात्रि की, आठवें दिन माँ महागौरी की तथा 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि पर्व के दौरान माता की प्रतिमा के साथ श्री गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती एवं भगवान कार्तिकेय की भी प्रतिमा स्थापित की जाती है। कई जगहों पर गरबा, रामलीला, जगराता तथा अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। कहीं कहीं माता के 9 स्वरूपों को भी स्थापित किया जाता है। पंडालों में लाइटों को इस प्रकार से सजाया जाता है कि खूबसूरती देखते ही बनती है। लगता है कि पूरा साल ही या यूँ कहें कि साल के पूरे दिन ही नवरात्रि पर मनता रहे। पर्व के 7वें दिन माता का पट खोला जाता है। कुछ राज्यों में पट 7वें दिन से पूर्व भी खोला जाता है, जिसके बाद श्रद्धालु माता के दर्शन करने घूमने पंडाल के पास जाते हैं। शारदीय नवरात्र में साल के सभी चारों नवरात्रि की अपेक्षा अधिक भीड़ होती है, जिस कारण त्यौहार में कोई बाधा न हो, भीड़ नियंत्रण में रहे, इसी कार्य को संपन्न करना स्थानीय पुलिस प्रशासन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए आप दर्शकों से भी निवेदन है कि दर्शक के लिए बाहर घूमने जाते हैं और साथ में छोटे बच्चे हैं तो किसी अनहोनी से बचने के लिए बच्चों के पास उनके पॉकेट में बच्चे का नाम, माता पिता का नाम तथा मोबाइल नंबर जरूर लिख कर रख देना चाहिए तथा किसी हुड़दंग या शरारत से बचना चाहिए। नवरात्रि पूजन के दौरान श्रद्धालु 9 दिनों का उपवास या फलाहार या एक समय खाकर पूजन करते हैं तथा 9वें दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन कराते हैं और उन्हें दान देते हैं। पूजा के 10वें दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम जी के द्वारा रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और रावण के बेटे मेघनाथ का पुतला बनाकर जलाया जाता है। इस प्रकार इस दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में भी जानते हैं। अंतिम दिन में उचित मुहूर्त में नम आंखों से माता की विदाई की जाती है और प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि पूजन के दौरान घरों में, मंदिरों में, पंडालों में कलश स्थापना की जाती है। माता की चौकी की स्थापना भी की जाती है। इससे घर में रिद्धि, सिद्धि, सुख, शांति और धन की प्राप्ति होती है। कई जगह श्रद्धालु कलश को अपने सीने पर 9 दिनों तक रखते हैं। इस समय ऐसा करने के लिए पूजा के दौरान श्रद्धालुओं के अंदर एक विशेष ऊर्जा, शक्ति आ जाती है, जिस कारण वे अच्छे से 9 दिनों तक इस कार्य को संपन्न कर पाते हैं। वैसे तो माता रानी शेर की सवारी करती हैं, परंतु ऐसा माना जाता है कि पूजा के दौरान प्रत्येक वर्ष माता अलग अलग सवारी पर सवार होकर पृथ्वीलोक पर आती हैं। प्रत्येक सवारी का अपना विशेष महत्व होता है, जो एक अलग संदेश भी देता है। इससे आचार्य तथा पुरोहित यह आकलन करते हैं कि आने वाला समय कैसा रहेगा। माँ किस वर्ष किस सवारी पर सवार होकर आएंगी, यह इस वर्ष प्रारंभ होने वाले नवरात्रि की प्रथम दिवस से तय होता है। यह माना जाता है कि सोमवार तथा रविवार को पूजन प्रारंभ होने पर माता हाथी पर सवार होकर आती हैं। इसलिए इस वर्ष 2022 में नवरात्रि की शुरुआत सोमवार से है, जिस कारण माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। हाथी को शांति, सुख तथा समृद्धि का द्योतक माना गया है। आइए जानते हैं इस वर्ष 2022 में शुरू होने वाले नवरात्रि की तिथि तथा उसके शुभ मुहूर्त की। अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी पहली तिथि
26 सितंबर 2022 सोमवार को प्रातः 3:24 से प्रारंभ होकर 27 सितंबर को प्रातः 3:08 तक रहेगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 26 सितंबर को 6:20 से प्रारंभ होगा। कलश स्थापना किस प्रकार करना है, इस हेतु आप अपने आचार्य या पंडित जी से अवश्य मिले। पूजन की तिथि इस प्रकार रहेगी। प्रतिपदा यानी पहला दिन 26 सितंबर 2022 सोमवार को होगा। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी, साथ ही कलश की स्थापना भी की जाएगी। द्वितीय दिन 27 सितंबर 2022 मंगलवार को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। तृतीय दिन 28 सितंबर 2022 बुधवार को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। चतुर्थी दिन 29 सितंबर 2022 गुरुवार को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। पंचमी दिन 30 सितंबर 2022 को माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। षष्ठी दिन 1 अक्टूबर 2022 को यानी शनिवार माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। सप्तमी 2 अक्टूबर 2022 यानी रविवार को माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। अष्टमी दिन 3 अक्टूबर 2022 को यानी सोमवार को माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। नौवीं दिन 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। और 10वें दिन 5 अक्टूबर 2022 बुधवार को पूजन की समाप्ति होगी। इसी दिन दशहरा या विजयदशमी होगा और माता की प्रतिमा की विसर्जन की जाएगी। आशा करता हूँ कि नवरात्रि के त्यौहार से जुड़ी हुई मेरी यह सूचना आपको पसंद आई होगी। माता आपका तथा आपके परिवार का कल्याण करे, आपके घरों में खुशियाँ भर दे, दुख कलेश दूर कर दे। इसी मनोकामना के साथ एक बार माता का जयकारा लगाइए, बोलिए जय माता दी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, अपने प्रियजनों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। साथ ही कुछ कमी रह गई हो या कोई सुझाव हो तो वह भी अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता दी।